एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने ही अधिक उसके पास पैसे थे, उतना ही वह कंजूस था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों को वह खूब काम करवाता था, मगर पगार कौड़ी भर भी नहीं देता था। मजबूर और गरीब किसान मन मार कर उसके खेत में काम करते थे। उसी गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपने घर परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था, इसलिए वह दिन भर अपने खेतों में काम करता। वह अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता था ताकि वह अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। गांव में बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीनें थी। वे रामू को मेहनत को देखकर हैरान रहते थे, कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर थे, इसीलिए वह सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके पास उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था ही। उसने सोचा यदि रामू के पैसे दिए तो लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो है, यह मजबूर भी है, कम पैसों में दूनी मेहनत करवाऊँगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो दे दूँगा, लेकिन तू लौटा नहीं सकता, लेकिन इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत पे काम पे रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा, पर मालिक दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। रामू बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है, जमींदार बोला। मजबूर रामू क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन खेत में काम करने लगा। मेहनती तथा ही वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ। इसके मन में भी फिर से मक्कारी जाग गई। उसने सोचा कि 4 महीने का काम इसने 2 महीने में कर दिया, क्यों न इसे निकाल दूँ, इससे मेरे 2 महीने की पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू, यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। यह सुनकर रामू बड़ा परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसे काम से न निकालने के लिए जिद करने लगा, और लेकिन जमींदार उसकी एक न सुनी और निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लिए घर लौट गया। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर फैसला किया कि वह जमींदार के पास जाएगा, विनती करेगा कि उसे काम पे रख ले। वह जमींदार के सामने आकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार ने अपने घर से बाहर निकला तो रामू के घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है। रामू जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया करो मालिक, मुझे काम पर रख लो, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी, उसे धक्के मारकर निकाल दिया। रामू उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कह भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के सामने घर के बैठ जाता और जमींदार भगा देता। पूरे गांव में इसी बात की चर्चा होने लगी। जब जमींदार को भला बुरा कहने लगे, तंग आकर उसने सोचा कि क्यों न परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रामू आना यहाँ बंद कर देगा। अगले दिन वह पूरे परिवार सहित दूसरे गांव रिश्तेदार के यहाँ चला गया। 15 दिन रिश्तेदार के रहने के बाद फिर वह वापस लौटा तो रामू को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा तो छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर रामू आना बंद क्यों किया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है, वह अपने घर पर पड़ा हुआ है।
जमींदार ने पूछा क्या हुआ उसे। एक एक जमींदार ने, मालिक आज जब आप दूसरे गांव चले गए थे तब रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे रामू की नज़र में आ गए। रामू अपनी जान पर खेल कर वह आपकी घर की रक्षा की और उन्हें चोरों को भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण रामू घायल हो गया। यह जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी। उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन उसके बाद भी रामू उसके घर की चोरी होने से बचा लिया। चोरों से उलझ गया, वह पछताने लगा। रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देखकर जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ फिर उसे काम पे रख लिया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे।